तो इस रेंडर में हमें क्या कुछ मिसिंग लग रहा है, जो जिस चीज़ की कमी लग रही है वो है कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट मुझे कहाँ कम लग रहा है पता है, जो ये मेन पार्टीशन है, ये पार्टीशन एकदम वाइट, एकदम खाली खाली सा लग रहा है। ठीक है, पार्टीशन के साथ साथ अगर मैं इसको भी थोड़ा डार्क कलर दे दूँ, और प्लस इस तरफ ये भी एकदम थोड़ा एकदम वाइट प्लेन लग रहा है, खाली खाली सा, तो इधर पे भी थोड़ा हम डेकोर करते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा लास्ट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनको मटेरियल्स दे देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हो गया इसको, और डोर को मैं कौन सा वुड दूंगा, सेम वुड जो मैंने यहाँ दिया है। ठीक है, अलग अलग वुड नहीं देंगे, ज़्यादा वुड की वैरायटीज नहीं होनी चाहिए कि इंटीरियर में। ओके, खास करके वो वुड जो ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा हो। ठीक है, तो इनको फिलहाल ये और वुड का ये मेरा मटेरियल गेट फ्रॉम सिलेक्टेड रहा। अब मैं इन्हें सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा डोर। ओके, और ये रहा असाइन मटेरियल। ठीक है, यहाँ जाके UVW मैप बॉक्स। ओके, अब ये जो पार्टीशन है, जो मैं बोला कि मुझे पार्टीशन एकदम खाली खाली सा लग रहा है, वाइट वाइट, फिलहाल इसकी पट्टी को भी मैं थोड़ा डार्क कलर दे देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट दे देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट करता हूँ पहले, आइसोलेट। ओके, शिफ्ट F फ्रेम हटा दो, F3 F4। इसका जो पॉली है, पॉली किधर गया। ओके, ये पॉली ऑलरेडी मैंने डिटैच किया हुआ है। ठीक है, इनसे इन इन पॉली को और ये इसको सिलेक्ट किया, और इसके ऊपर वही वुड मटेरियल अप्लाई। ठीक है, साइन मटेरियल, इसको UVW मैप बॉक्स। अब ये पूरा वुड है। ठीक है, तो जाहिर सी बात, इधर पे हमने जो मार्बल स्टोन दिया था वो गलत है, यहाँ से ये हटाते मार्बल स्टोन, और इसको भी सेम वुड देते हैं, साइन मटेरियल। और इसको रियल वर्ल्ड से हटाते जो कि स्टोन का था, रियल वर्ल्ड। ओके, डिफॉल्ट शेड। अब मैं एक बार रेंडर करके देखता हूँ, वन। ओके, इसकी भी मुझे वर्टेक्स थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि खाली खाली सा लग रहा है ऊपर, थोड़ा बड़ा करना। ओके, ये रहा वन वर्टेक्स। अब एक रेंडर करके देखते हैं। फिलहाल मैं सेटअप लाइट मिक्स वापस से लाइटिंग हम करेंगे सेट अच्छे से। ठीक है, तो उसको मैं 2 की क्वालिटी में रेंडर करता हूँ, सेटअप लाइट मिक्स फिर से एक बार। ओके, रेंडर एलिमेंट्स मैंने हर ऐड किया, अब एक रेंडर करके देखते हैं। ठीक है, तो रेंडर पास हुआ है मेरा 6। फिलहाल अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इतना काफ़ी है। ठीक है, समझने के लिए कि हमारी लाइटिंग और टेक्सचरिंग मॉडलिंग कैसी हुई है। तो फिलहाल अब यहाँ से हम वही करेंगे, लाइट मिक्स। ठीक है, सेटअप करते हैं यहाँ से। ओके, तो मैं फिलहाल सबको ऑफ कर देता हूँ। काफ़ी अच्छा आया रेंडर। ठीक है, तो अब देख रहे हो जैसे कि हमने यहाँ पे पहले खाली खाली सा लग रहा था, तब ये यहाँ पे थोड़ा टेक्सचरिंग दिया और इधर पे थोड़ा टेक्सचरिंग दिया, तो थोड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट आ रहा हो। ठीक है, डोर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई और डोर यहाँ तक चलेगा, इसको नीचे लेना है इधर तक। ओके, अभी पहले लाइट्स ऑफ करते सारी। ठीक है, कभी भी अगर तुम्हारी लाइटिंग में प्रॉब्लम आए तो हमेशा लाइटिंग यहाँ से फिर से सेट करना। ओके, अब एक बार तुम इस सीन को देख लो कि ये सीन हमारा जब रेंडर हुआ है तो सीन कैसा लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसे लाइट मिक्स में लेके जाके हम इसे इसकी लाइट के साथ थोड़ा खेलते हैं। तो सबसे पहला नेचुरल लाइट जो होगी मेरी कोरोना सन। ठीक है, तो फिलहाल सन मुझे इतना ही चाहिए, या अगर मुझे थोड़ा से बढ़ाना है तो मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरी इन्वायरमेंट लाइट। ओके, इसको भी मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 2, सॉरी 2। ठीक है, अब उसके बाद ओके मेरी इंटीरियर की लाइट और इसकी सपोर्ट वाली लाइट नहीं हो पाएगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसलिए लाइट का नाम देना चाहिए।
ओके, ये सपोर्ट लाइट थोड़ी कम करते हैं, 0.5। ओके, और इसको भी देते हैं 0.5। ठीक है, ये अंदर की। ओके, ये हमारी बाहर से ठीक है, ये बराबर आ रही है, इसको कम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ 0.4, 0.3। ये फिर उसके बाद में ये मेरी चैन लेयर को कर देता हूँ मैं 5। मिरर की हो रही है, ये तो अभी हम जब डाइनिंग में जाएंगे तब। ओके, ठीक है, बाकी मेरी ओवरऑल मजलिस की लाइट ओके है। ठीक है, लाइटिंग और मेरा मटेरियल्स भी। मैं इधर आता हूँ पोस्ट प्रोडक्शन में, अब मैं यहाँ से अपना ऑटो एडजस्टमेंट सेट करता हूँ। काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये 1K क्वालिटी है, 19201080। ठीक है, हमारा फाइनल रेंडर नहीं है। जब हम फाइनल रेंडर फुल के क्वालिटी में करेंगे तो हमारा ये काफ़ी डिटेलिंग अच्छी खासी हाई रेज में आएगा। ओके, तो ये है कुछ लाइटिंग की टेक्निक्स जो तुम रेंडर में करके फिर यहाँ से लाइट मिक्स के साथ खेल सकते हो, पोस्ट प्रोडक्शन अपना यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, LUT जो हमने इसमें लिया है वो डे है। ओके, ब्लूमन ग्लेयर मैं ऑन करता हूँ। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं डाइनिंग का एक रेंडर करके देखता हूँ कि डाइनिंग में हमारे क्या चाहिए। ठीक है, ये हमारा मजलिस लगभग तैयार है। ओके, अब डाइनिंग, तो मैं डाइनिंग का पहले कैमरा सेट कर लेता हूँ, पर्सपेक्टिव जेड। ओके, ये मेरा डोर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था इधर पर, नहीं चाहिए वुड है, इसको वुड टेक्सचर नहीं मिला। ओके, साइन मटेरियल जेड। ठीक है, हम डाइनिंग का Shift F फ्रेम दबाता हूँ मैं। ओके, ठीक है, इतना ठीक है, सेट है कंट्रोल। अब ये मेरा क्रिएट करो ना कैमरा फ्रॉम व्यू। ओके, इधर आता हूँ सिलेक्ट कैमरा, यहाँ से थोड़ा इसका मैं फोकल विड्थ ऑफ व्यू थोड़ा, ये, ठीक है। ओके, और बस, ठीक है। अब ये हमारा एक डाइनिंग का कैमरा। ठीक है, अब मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ कि हमारा डाइनिंग कैसा आया। तो रेंडर, तो ये रहा डाइनिंग का रेंडर। ठीक है, जो 4K क्वालिटी में मैंने निकाला हूँ। ओके, अभी इसके अंदर हमने लाइट एडजस्टमेंट नहीं किया, हमने अब तक मजलिस की किया है, इसकी नहीं किया है। ठीक है, तो अब इस रेंडर को हम और अच्छा बेहतर करेंगे बिना रेंडर किए, यहीं से लाइट मिक्स सेटअप से और इसके यहाँ के पोस्ट प्रोडक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहला मैं क्या करूँगा, लाइट मिक्स पे जाता हूँ। ओके, इंटरेक्टिव, अब सब ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, सबको ऑफ करके अब सबसे पहला जो आएगी मेरे यहाँ पर कोरोना सन। ठीक है, तो डाइनिंग का हमने सोचा था कि थोड़ा वार्मिश थोड़ा बनाएंगे, तो कोरोना सन, तो सन मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए इधर पर 3। ओके, उसके बाद में इन्वायरमेंट लाइट आएगी मेरी। ठीक है, ये ज़्यादा हो रहा है ब्लूइश, तो इसको मैं करता हूँ 0.4।
ओके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी कौन सी लाइट है? ये मजलिस की लाइट है। ओके, यहाँ ऊपर हिडन लाइट, इसको हमें टेम्परेचर चाहिए क्योंकि वार्मिश चाहिए, तो इसका टेम्परेचर हम लोग 6 to 00 वाला ब्लूश वाइट इसने रखेंगे, 5500, थोड़ा वार्म। ओके, फिर उसके बाद ये हमारी स्पॉटलाइट, इसका भी टेम्परेचर हम थोड़ा वार्मिश रखेंगे, थोड़ा वार्मिश रखेंगे, 5500। ओके, लेकिन इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देंगे, 0.5। ओके, और इसकी भी 0.5। क्यों मैं अंदर की स्पॉटलाइट्स की इंटेंसिटी कम करो? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी विंडो है और डाइनिंग का एरिया इधर पार्टीशन है तो काफ़ी छोटा है, तो वहीं से सनलाइट काफ़ी इनफ है उधर पर, ठीक है, बाहर से जो भी लाइट आएगी। ये वहाँ की है हिडन लाइट्स। ओके, ये हमारे डाइनिंग के ऊपर की हिडन लाइट, ये बहुत ज़्यादा कोरोना सन। इसको 0.4, नहीं और कम करना पड़ेगा, 0.2। कोरोना सन, ठीक है। अब उसके बाद कौन सी लाइट बची है? मिरर की। मिरर, ये रहा मिरर की भी जो है वो वाइटिश थी, उसको भी हम वार्म रखेंगे, जैसे कि वार्म हिडन लाइट से सब होती है 3750 अराउंड 4500। इसको 3750, और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं, 3। ओके, ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से मेरा ओवरऑल लाइट सेटअप हो गया। ओके, अब पोस्ट प्रोडक्शन में जाके मैं यहाँ से इसको थोड़ा सेट करके देखता हूँ। फिलहाल इसको मैं करता हूँ सैचुरेशन कम, 0। ठीक है, हमने डैम मजलिस के लिए ज़्यादा ऑफर्ट हो रहा था तो वहाँ पे हमने सैचुरेशन थोड़ा कम किया था। अब इसको मैंने माइनस से हटा दिया और 0 कर दिया। ओके, अब मेरा यहाँ तक ये सेट है। अब ऑटो एडजस्टमेंट में करके देखता हूँ, काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा सिंपल थोड़ा अपना एक्सपोजर बढ़ाऊँगा। ओके, और थोड़ा वार्म अप हो रहा, थोड़ा टेम्परेचर को थोड़ा वार्म। तो ये हमारा डाइनिंग का रेंडर, फर्स्ट टेस्ट रेंडर हमने मारा है डाइनिंग का, वन अब तक मजलिस ही चल रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट रेंडर हमारा ऐसे दिख रहा है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि लाइटिंग को कैसे सेट करेंगे, और फिर उसके बाद में रेंडर के बाद लाइटिंग को इधर से कैसे सेट, मतलब मॉडिफाई कर सकते हो तुम, उसी की इंटेंसिटी, उसका लाइटिंग का मोड, ठीक है। यहाँ से भी पोस्ट प्रोडक्शन से, अभी तुमने पहले देखा होगा कि हमने जब रेंडर किया था तब ये कैसा था। अभी ये तो हो गया हमारा डाइनिंग, ठीक है। अब मजलिस का फाइनल रेंडर मार के मैं तुम्हें बताऊंगा कि पोस्ट प्रोडक्शन में इन पासेस के साथ, जैसे कि मैंने बताया था टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये जो पासेस है, इन पासेस के साथ, जैसे कि मैंने बताया था टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये जो पासेस है, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, ये सब पासेस को कैसे पोस्ट प्रोडक्शन में हम मैनेज करेंगे फोटोशॉप में, ठीक है, ताकि हमारा जो रेंडर है वो और बेहतर हो। ओके, अगर यहाँ से इनफ नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अब मेरे सारे कैमरा सेट हो गए। ओके, लेकिन ये जो सीलिंग है, मुझे सीलिंग का हमने जब रेंडर किया था तो काफ़ी एकदम वाइट वाइट जैसे आ रही थी, नहीं मैं सोच रहा था कि ये जो हमारा चैन लेयर है ये एकदम ही वाइटिश में, एक ही कलर में, तो मैं इसको भी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे पूरे घर में ऐड है डार्क वुड, तो मैं इसको भी थोड़ा डार्क टेक्सचर देता हूँ। ग्रुप, ओपन, या तो इसको वुड, या तो फिर इन लेयर्स पे, लेकिन इसको नहीं, हम इसे ही थोड़ा डार्क कलर देंगे। इसको मैं देता हूँ ब्लैक, क्योंकि ऊपर सीलिंग में कुछ कंट्रास्ट नहीं है, सीलिंग पूरी वाइट गई है प्लेन, ठीक है। जबकि और मजलिस और डाइनिंग के हर वॉल पे हमने कंट्रास्ट ऐड किया है, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड डोनाइस सिलेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल इस पे अप्लाई हो गया। ओके, अब आइसोलेट ऑफ,
ये लेकिन नहीं, यहाँ पे ये दोनों एक ही जगह पे आ गए। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ। W, ये इधर ज़्यादा बेहतर लगेगा और वो काफ़ी छोटा लग रहा है, तो मैं उसे डबल कर देता हूँ। ट्विंस, 45। मैं हमेशा 45 एंगल पे रोटेट करता हूँ, काफ़ी सही है। इसका जो मटेरियल है, इसका जो ग्लास, वो सही नहीं लग रहा था मुझे, तो मैं थोड़ा ग्लास को डार्क कर देता हूँ फिलहाल। ग्रुप, ओपन, सेट। ओके, इस पे मैं डाल देता हूँ ग्लास ब्रॉन्ज। इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। ग्रुप, ओपन, ग्लास ब्रॉन्ज। ठीक है। सी, कैमरा 1। ओके, अब हम एक फाइनल रेंडर करके देखते हैं। मैं फिर से सारी सेटअप लाइट मिक्स कर देता हूँ। ओके, सेटअप लाइट मिक्स, जनरेट के 4K क्वालिटी। ठीक है, और नॉइज़ लेवल लिमिट में 0 ही रखता हूँ। ठीक है, पास लिमिट 10 रखो। ओके, और जीपीयू ऑन है मेरा। फिर मेरे रेंडर एलिमेंट्स में चेक कर लेता हूँ। टेक्स्ट मैप। ओके, एक बार टेक्स्ट मैप में चेक कर लेता हूँ। कोरोना AO इंस्टेंस। ठीक है, 100 इसको कम कर देता हूँ, 10 सेंटी। ठीक है, और बाकी मुझे जो एलिमेंट्स चाहिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, मास्किंग, आईडी, वो सब है। ओके, अब मैं इसे करता हूँ रेंडर। Why do I, baby, why do I love the touch when